हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? हैं अच्छे होंगे ना? चलिए एक बार पुनः हम लोग शिव एजुकेशन फील्ड के माध्यम से लगातार इंग्लिश ग्रामर का अध्ययन कर रहे हैं। तो देखिए, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की शुद्ध परिभाषा। आपको हमने बताया था कि जिन हिंदी वाक्यों के मुख्य क्रिया के अंत में, किसके अंत में? मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, आज शब्दा में, तो उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। कहाँ पे? हमें मुख्य क्रिया के अंत में, जैसे जाता है, खाता है, पीता है, सोता है, इस तरह का। क्लियर हो गया? हमने कुछ आपको एग्जाम्पल बताए थे कि कैसे अंतर है। अगर कह दिया जाए राम स्कूल जाता है, तो ये आपका हो गया प्रेजेंट टेंस। तो अगर कह दिया राम स्कूल जाया करता है, तो ये हो गया आपकी हैबिट। राम को स्कूल जाना पड़ता है, तो ये उसकी हो गई मजबूरी। और राम स्कूल जा सकता है, तो ये उसकी पावर होगी, कैन का प्रयोग। क्लियर? और कह दिया जाए गाय के 4 पैर होते हैं, तो द काउ हैज 4 लेग्स। इसमें आपका हैज और हैव का प्रयोग गया। तो आपको बता रहे हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को बड़े ध्यान से पढ़ना आपको। क्लियर हो गया? जिसने भी हमारी पिछली वाली वीडियो ना देखी हो, तो देख लीजिए शुद्ध परिभाषा, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट की शुद्ध परिभाषा विद एग्जाम्पल। फिर हमने को पढ़ाया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट पहचान जिन हिंदी वाक्यों के अंत में, जिन हिंदी वाक्यों के मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, या जाता है, मतलब जाता है, खाता है, पीता है, खेलता है, उठता है, बैठता है, तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। फिर हमने बताया था सहायक क्रिया क्या होती है, डू या डज। फिर हमने बताया था मुख्य क्रिया क्या होती है, तो बताया था हमने डू या डज प्लस फर्स्ट फॉर्म। जहां पे डू डज का प्रयोग होगा वहां फर्स्ट फॉर्म आएगा, या मुख्य क्रिया में यस या ईएस वाला फॉर्म, या मुख्य क्रिया का यस और यस वाला फॉर्म, या मुख्य क्रिया में यस और इस लगाते हैं। ये भी हमने को पढ़ाया था कि यस का आता है, यस का आता है। हमने बताया था कि जब कोई वाक्य साधारण हो, या वाक्य में हु और नेवर दिया हो, और कर्ता जो आपका वो एक वचन का हो। क्या वचन का हो भैया? एक वचन का। अब एक वचन क्या होते हैं? इसे इंग्लिश में बोलते हैं सिंगुलर। ही, सी, इट या कोई नाम क्या होता है भैया? ही, सी, इट या कोई नाम, एक नाम हो, या जैसे बॉय, गर्ल, इस तरह का। तो वहां पे आपका मुख्य क्रिया में क्या आएगा? यस और ईएस। फिर हमने बताया था कि यस कहाँ आता, ईएस कहाँ आता। तो जिन मुख्य क्रियाओं का अंतिम अक्षर यस, कामा यस एच, कामा सी एच, कामा ओ, कामा एक्स हो, उसमें ईएस लगाते हैं, और बाकी सब में एस का प्रयोग करते हैं। क्लियर हो गया? और हमने को बताया था कि अगर वाक्य में रखने का भाव प्रकट हो, जैसे रखता है, रखती, रखते, तो इसमें भी ता आ रहा ना, तो उसमें हैज और हैव का प्रयोग करते हैं। एक वचन में हैज का और बहुवचन में हैव का, मतलब बहुवचन में हैव का प्रयोग करते हैं। फिर देखो बताया था यदि वाक्य में आदत प्रकट हो रही हो, क्या प्रकट हो रही हो? आदत। जैसे जाया करता है, खाया करता है, पे करता है। तो अगर कर्ता प्रॉपर नाउन का हो, मतलब एक नाउन का, मतलब एक करता हो, तो वहां पे इज एकस्टोमेट टू का प्रयोग करते हैं। इज एकस्टोमेट टू का प्रयोग करते हैं। और जहां पे कर्ता आपका कॉमन नाउन का हो, तो वहां पे आर्टिकल जो दा होता है वो नहीं लगाते हैं। जैसे कुत्ता, जैसे कुत्ते भौंकते हैं, तो ये आपका हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। द डॉग्स बार्क। कह दिया जाए कुत्ते भौंका करते हैं, तो ये हो गया आपकी हैबिट। तो क्या आपका आएगा भैया? डॉग्स बार्क। तोते आकाश में उड़ते हैं, तो द पैरट्स फ्लाई इन द स्काई। और तोते आकाश में उड़ा करते हैं,
तो द पैरट्स, तो फिर दा नहीं आएगा, पैरट्स फ्लाई इन द स्काई, हो गया। फिर अंदर को पढ़ाया था कि आपका हैज टू और हैव टू जहां पे मजबूरी प्रकट हो। तो एक होता है जाता है, एक होता है आपका जाना पड़ता है, तो वहां पे हैज टू और हैव टू करते हैं। जाना पड़ता है, खाना पड़ता है, लिखना पड़ता है, पीना पड़ता है, तो वहां हैज टू और टू करते हैं। और जहां पे सकता है, सकती है, तो सब में सकता ता दिया ना, पर अंतर है। जब मुख्य क्रिया में ता दिया होगा तो वो होगा प्रेजेंट इंडिफिनिट, और जब मुख्य क्रिया से ता हट जाएगा तो वो अनप्रयोग हो जाएंगे। फिर कहेंगे प्रो हमने बताया को कहा होता है जहां पे सकता है, सकती है, सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट हुआ, ठीक हो गया। अब आगे आगे तो कल आपने एक नियम पढ़ा था, आज उसमें दूसरा नियम देखिए। कल हमने शुद्ध परिभाषा पढ़ी थी और कहां पे क्या लगाते हैं वो पढ़ा था। आज हम दूसरा नियम से पढ़ते हैं। दूसरा नियम क्या है, हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, वाक्य हल करने के नियम क्या पढ़ रहे हैं, मतलब प्रेजेंट इंडिफिनिट के वाक्य हल करने के नियम। वाक्य होते हैं 3, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोटिव। देखिए पढ़िए, यदि वाक्य साधारण हो, यदि वाक्य साधारण हो या यदि वाक्य साधारण हो या वाक्य में हु मतलब कौन या नेवर मतलब कभी ना, कभी ना या कभी मत, कभी मत दिया हो, तथा, तो कल के वाक्य में भी यही, कल के मतलब वीडियो में भी ऐसे थे। उसमें अंतर क्या था, यदि वाक्य साधारण हो या वाक्य में हु या नेवर दिया हो, ठीक है, तथा कर्ता बहुवचन का हो। किसका हो, बहुवचन का। कल के वीडियो में क्या था, कर्ता एक वचन का हो। आज क्या हुआ, हर चीज को बड़े ध्यान समझिए, पॉइंट टू पॉइंट। आप इंग्लिश के जैसे नहीं, किसी कंपनी का कोई इंजीनियर होता है, तो ऐसे आप इंग्लिश भाषा के भी क्या बनना है, आपको इंजीनियर बनना है। आपको यह रखना है कि कौन सा पॉइंट कहाँ लगाना है, अपने आप वाक्य बन जाएगा। इस प्रकार डॉक्टर एक बॉडी को जोड़ देते हैं, उसी जिस प्रकार एक इंजीनियर एक कार को जोड़ सकता है, ऐसे आप भी वाक्य को जोड़ना है। तो क्या हमने देखा, कर्ता बहुवचन का हो। अब बहुवचन क्या होते हैं, आई, वी, यू, दे, आई, वी, यू, दे, या सबका हो गया गर्ल्स। अगर गर्ल लिखा है तो एक वचन हुआ, अगर गर्ल्स लिखा है तो बहुवचन हुआ। सबका बॉयज, कैट्स, इस तरह है। ओके, तो डू या डज तथा यस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। कल हमने वो पढ़ाया था कि यस और ई लगाते हैं। आज क्या है, कल क्या था कि डू डज नहीं आएगा, केवल यस और यस आएगा। आज क्या है, तो ना तो डू डज आएगा ना आपका यस और यस आएगा। करते हैं केवल मुख्य क्रिया का, मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, कौन सा भैया फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं।
कहने का मतलब ये हुआ, अगर कोई वाक्य प्रेजेंट टेंस में है तो या तो मुख्य क्रिया में एस और इन लगा होगा या केवल फर्स्ट फॉर्म दिया होगा। क्लियर हो गया? फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। समझ लीजिए, एग्जाम्पल देखिए, वे अपने घर जाते हैं। ये सिंपल वाक्य है और वे एक वचन हो गया तो क्या आएगा? बहुवचन हुआ ना, क्या आएगा? दे गो टू, दे गो टू। अब दे के लिए अपने क्या हो जाए? दियर। दे गो टू दियर, दियर हाउस। दे गो टू दियर हाउस। क्लियर? देखिए, हम पतंग उड़ाते हैं। वी फ्लाई द काइट। फुल स्टॉप सिंपल आ गया, फुल स्टॉप आया इसमें। वे कभी झूठ नहीं बोलते हैं। वे कभी झूठ नहीं बोलते। क्या बता पड़ेगा आपको भैया? देखिए, कभी भी लिखा और नहीं भी लिखा, क्या आएगा? तो दे नेवर टेल ए लाई, ठीक है? दे नेवर टेल ए लाई। अगला देखिए, हम कभी चोरी नहीं करते हैं। हम कभी चोरी नहीं करते। क्या बनेगा? तो हम के लिए आ जाएगा वी नेवर स्टील। यस, TEAL। ठीक है भैया? तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाते हैं? मतलब बहुत से लोग। तुम्हें अंग्रेजी कौन, अगर लिखा होता पढ़ाता है तो एक वचन होता। जो आपको पता होना चाहिए, हु जो है, हु, ये जो आपका हु है, इसका प्रयोग दोनों में होता है, बोथ। क्या होता है? एक वचन में भी, बहुवचन में भी। मतलब हु जो आपका है, अकॉर्डिंग सेंटेंस, एक वचन भी हो सकता है और बहुवचन भी हो सकता है। इसे अब लिखा होता तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, तो होता है एक वचन होता। पर तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाते हैं, तो ये हो गया बहुवचन। क्या हो जाएगा? तो हु आपका एक वचन भी है, बहुवचन भी। क्लियर ध्यान रखना। हु आपका क्या है, आगे वीडियो में पढ़ाएंगे आपको विस्तार से कि हु क्या है। आपका एक वचन भी है और बहुवचन भी है। तो यहाँ पे हो जाएगा हु टीच यू इंग्लिश। इंग्लिश में ई बड़ी बनेगी, लास्ट में क्वेश्चन मांगा गया। तो हु टीच यू इंग्लिश हो गया।
तो आपका हु जो है वो एक वचन भी होता है, बहुवचन होता है। हो गया। ये आपका था कौन सा वाक्य था, ये आपका मतलब फर्स्ट फॉर्म है। आपको मैंने लिखवाया था कि प्रेजेंट इंडिफिनिट में मुख्य क्रिया में क्या आता है, अगर अभी डू डल प्लस फर्स्ट फॉर्म, या मुख्य क्रिया में यस और यस, या केवल फर्स्ट फॉर्म, तो ये केवल फर्स्ट फॉर्म मान लोगे। हो गया। आपका बच्चा डू डल प्लस फर्स्ट फॉर्म, समझे इसको, क्लियर हो गया। किसी को दिक्कत हो तो बता देना भाई, आप डरिए नहीं, आप कमजोर नहीं हैं, बस पढ़ते रहिए मन से, क्योंकि पढ़ाई ही वो हथियार है जो आपको आगे बढ़ा सकती है। आपका डी नंबर 3 है, यदि प्रेजेंट इंडिफिनिट का प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का वाक कैसा हो, नकारात्मक या प्रश्नवाचक हो, इसे इंग्लिश में बोलते हैं नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो यदि प्रेजेंट इंडिफिनिट का वाक्य नकारात्मक या प्रश्नवाचक हो हु व नेवर को छोड़कर, यानी अगर हु के साथ नॉट लगा है तो वहां डूड जाएगा, और केवल हु लिखा है तो नहीं आएगा। तो हु व नेवर को छोड़कर तो एक वचन में या एक वचन करता, बोलो क्या होते हैं भैया, वेरी गुड, बहुत अच्छे, क्या होते हैं, क्या होते हैं, ही कामा सी कामा इट, या कोई नाम, ही कामा सी कामा इट या कोई नाम के साथ डज का प्रयोग करते हैं। क्लियर। ठीक है, क्या सुनाया, अगर ही है, सी है, इट या कोई नाम, मतलब एक नाम होना चाहिए तो डज का प्रयोग करते हैं। तथा बहुवचन करता, क्या होता है भैया, आपके आई वी यू दे में, आई वी यू दे में हैव का, सॉरी हैव नहीं, में डू का करते हैं भैया, डू का, आई वी यू दे में डू का प्रयोग करते हैं। ठीक है। तथा मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, क्या भाई, फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। क्या भैया, तो समझ आया ना, समझ, जब भी प्रेजेंट इंडिफिनिट की बात आए तो पहचान होती है जिन हिंदी वाक्यों के मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ते हैं, ता है, ती है, ते हैं, मुख्य क्रिया अंत में जाता है, खाता है, पीता है, लेता है, देता है, खेलता है, बैठता है, उठता है, सोता है, हंसता है, रोता है, इस तरह का, तो उसे प्रेजेंट इंडिफिनिट कहते हैं। सक्रिया आपकी डू या डज होती है, और मुख्य क्रिया में आपकी 3 स्थिति होती हैं। डू डज अगर आएगा
तो फर्स्ट फॉर्म आएगा। डू डज कब आता है? जब आपका वाक्य नकारात्मक या प्रश्नवाचक हो, और जब वाक्य आपका साधारण हो और कर्ता एक वचन का हो और वाक्य में हु या नेवर दिया हो तो मुख्य क्रिया में यस और यस आता है। क्लियर हो गया? अगर कर्ता बहुवचन का हो तो उसमें ना तो डू डज आएगा ना तो यस और यस आएगा, केवल और केवल मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आएगा। तो मतलब क्या हुआ? डू डज प्लस फर्स्ट फॉर्म, या मुख्य क्रिया में यस या यस, या केवल फर्स्ट फॉर्म। क्लियर हो गया? ध्यान रखना, आप गलती मत करना। कुछ लोग लिख देते हैं डू डज मुख्य क्रिया में यस और यस, तो गलत है ये गलत है, बिल्कुल गलत है। क्या आप डू डज यस और लगाएंगे साथ में? नहीं लगाएंगे ना। डू डज का अलग नियम होता है, डू डज प्लस फर्स्ट फॉर्म आएगा, और यस और यस सिंपल वाक्यों में आता है, और बहुवचन में आपका वो फर्स्ट फॉर्म आता है। क्लियर हो गया? समझिए। तो डरने की कोई बात नहीं है, बस आप जुड़े रहिए। और जो भी बच्चे अपना इंग्लिश पढ़ना चाहते हो तो आप उन्हें बता दें कि CU एजुकेशन में फिर से जुड़ जाएं और आपको इंग्लिश आने लगेगी। तो ये क्या लिखा है? वह प्रतिदिन समय पर स्कूल नहीं जाता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा वह और यहाँ पे लिखा नहीं, मतलब नेगेटिव वाक्य हो गया ना। कौन सा ये वाक्य हो गया आपका? नेगेटिव सेंटेंस। तो मतलब क्या बनेगा? अब वह एक बचा ना, तो ही क्या आएगा? डज नॉट। ही डज नॉट गो टू स्कूल। He did not go to school in time, समय पर, और प्रतिदिन तो डेली। हो गया? He does not go to school in time। बिल्कुल करिए इसका क्या? क्या वह प्रतिदिन समय पर स्कूल जाता है? देखिए आप वाक्य शुरू हो गया क्या? सबको हमने बताया था कि जो वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द दिए हो, जैसे क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, तो उसे बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और ये वाक्य होते हैं दो प्रकार से। एक तो आपसे शुरू होते हैं हेल्पिंग वर्ड से, मतलब जब वाक्य के पहले क्या लिखा होता है तो सक्रिया पहले आ जाती है। तो उसमें पहले क्या लिखा है? पहले तो पहले क्या आ जाएगा? डज। तो डज ही गो टू स्कूल इन टाइम। आप ये भी कर सकते हैं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। लास्ट में क्या आएगा भैया? क्वेश्चन मार्क आएगा। क्या बनेगा? तो डज ही गो टू स्कूल इन टाइम डेली, या डेली इन टाइम, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं। ही डज ही गो टू स्कूल इन टाइम डेली, या डेली इन टाइम। हो गया? अगला देखिए, वह प्रतिदिन समय पर वह प्रतिदिन समय पर स्कूल क्यों जाता है?
वह प्रतिदिन समय पर स्कूल क्यों जाता है? तो इसमें लिखा है क्यों। अब तो इसमें क्वेश्चन वर्ड दे दिया है। आपको मैंने बताया था जब वाक्य के पहले क्वेश्चन वर्ड दिया हो, वाक्य में क्वेश्चन वर्ड दिया हो तो पहले अंग्रेजी उसकी आती है। तो पता पहले क्या आ जाएगा? वाई। बस वाई पहले आ जाएगी, बाकी पूरा वाक्य उतार दीजिए ये वाला। तो वाई वर्ड क्या आएगा? डज। वाई डज ही गो टू स्कूल? वाई डज ही गो टू स्कूल इन टाइम, या डेली लिख दो बोले, डेली और फिर इन टाइम। ठीक है, तो वाई डज ही गो टू स्कूल डेली। क्लियर हो गया? हम लोग सभी बात पढ़ते एक साथ पढ़ते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोटिव एक साथ पढ़ते हैं। देखिए लिखाओ, वे खेलते हैं। क्या हो गया? ये आपका हो गया अफर्मेटिव। और कैसा है? प्लूरल, मतलब का बहुवचन है। तो वो क्या बनेगा? तो क्या बनेगा? बन जाएगा दे प्ले, PLAY। क्या दे जाए? वह खेलती है। अभी कोई लड़की होगी ना और एक बजे हुआ तो क्या बनेगा? सी। और प्लेज, मतलब प्ले में यस और लगा देंगे क्योंकि एक बचे ना। अब देखिए, वे नहीं खेलते हैं। वे नहीं, अब तो ये बहुवचन होगा तो क्या बनेगा? दे डू नॉट प्ले। अब ये जाए, वह नहीं वह नहीं खेलती है। अब ये हो गया एक उत्तर, क्या बनेगा? तो सी डज नॉट प्ले। हो गया? कहते हैं क्या वे खेलते हैं? तो क्या शुरू कर, तुम लोग पहले याद है बहुवचन ना, तो डू दे प्ले। लास्ट में क्वेश्चन आ जाएगा, फिर जाए क्या वह खेलती है? क्या वह खेलती है? क्या बनेगा? डज पहले आ जाएगा। तो एक बचेगा डज सी प्ले। ओके, लिखिए, वे क्यों खेलते हैं? बन जाएगा वाई डू दे प्ले। वह
क्यों खेलती है? तो बताएगा वाई डज सी प्ले। वाई डज सी प्ले। तो आपको उम्मीद है आज का वीडियो आपका बहुत अच्छा लगेगा। तो जो हमारा आज का टॉपिक था वो ये था कंटिन्यू, क्योंकि हम इसके पहले भी वीडियो में प्रेजेंट इंडिफिनिट पढ़ चुके हैं। आज उस वीडियो का, चूंकि प्रेजेंट इंडिफिनिट बहुत ही जरूरी है और थोड़ा नियम में परिवर्तन है, आपको ध्यान रखना है कि कैसे क्या करना है। कहते नहीं, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। अगर आपको अच्छे नंबर लाना है बोर्ड एग्जाम में, देखो कक्षा 9 तक कोई दिक्कत होती है। अगर बोर्ड एग्जाम में, यूपी बोर्ड के एग्जाम में अगर आपको अच्छे नंबर लाना है तो बस वही है, घड़ी में प्रचार आता है, ढूंढते रह जाओगे। जब एग्जामिनर अभी कभी को देखे तो वो कमियां ढूंढते रह जाए, एक कमी ना मिले उसे, तो वो नंबर देगा, उसे नंबर देना ही पड़ेगा। तो डरिए मत, एक एक पॉइंट को, एक एक चीज को बड़े ध्यान से पढ़ते रहिए। कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करें या हमारे नंबर पे कॉल करें, या हमसे आकर मिल सकते हैं और समस्या का हल कर सकते हैं। इंग्लिश में घबराने की कोई जरूरत नहीं है, कोई विषय भी हो, आप कमजोर नहीं हैं। ध्यान रखिए, सिर्फ आप डरते हैं, और जो डर गया समझो वो मर गया। आपको डरना नहीं है, युद्ध करना है। ये भी एक युद्ध है, पढ़ाई भी एक संघर्ष है। आपको पढ़ना है, जीतना है, अच्छे नंबर लाने हैं। तो देखिए आज का जो हमें टॉपिक था, हमने को बताया था कि जो हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट, आपको हमने पहचान बताई थी कि जिन हिंदी वाक्यों के मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, वाक्य अंत में नहीं, मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, आज शब्दा में उसे हम प्रेजेंट इंडिफिनिट कहते हैं। हो गया? आपको हमने अंतर बताया था कि जब आप केवल ता ती बोलेंगे तो गलत हो सकता है, क्योंकि जैसे सकता है उसमें भी ता लिखा होता है, जाना पड़ता है उसमें भी ता लिखा होता है, आपका जाया करता तो उसमें भी ता लिखा है, तो उसमें आपकी अनसेंटेंस होते हैं। क्लियर हो गया? और फिर सेकंड क्या होती है, डू या डज। एक वचन में आपका डज आता है और बहुवचन में आपका डू आता है। फिर हम बात करते हैं मुख्य क्रिया की, मतलब मेन वर्ब की। तो मेन वर्ब में 3 शर्तें होती हैं, या तो डू डज प्लस फर्स्ट फॉर्म, या केवल फर्स्ट फॉर्म, या मुख्य क्रिया में यस और यस। तो मैंने को समझाया भी था, नियम लिखवाया था कि नियम नंबर लिखवाया था आपको, यदि प्रेजेंट इंडिफिनिट का वाक्य साधारण हो। अब साधारण वाक्य क्या होते हैं, जिसमें काम का ना होना पाया जाए, किसी के बारे में बताया जाए। तो यदि वाक्य साधारण हो, या वाक्य में हु और नेवर दिया, हु मतलब कौन। आपको बताया था हमने, हु जो होता है वो एक वचन भी है, बहुवचन भी है। अगर एक वचन में प्रयोग होगा तो मुख्य क्रिया में यस और यस आएगा, अगर बहुवचन में प्रयोग होगा तो मुख्य क्रिया में यस और यस नहीं आएगा, केवल फर्स्ट फॉर्म आएगा। तो यदि वाक्य साधारण हो, वाक्य में हु दिया हो या नेवर दिया हो, तो उसमें डू डज का प्रयोग नहीं करते हैं। अगर कर्ता एक वचन का है तो मुख्य क्रिया में यस और इस लगाते हैं। तो हमने बताया था आपको कि यस कहाँ आता, यस कहाँ आता। तो हमने बताया था कि जिन मुख्य क्रियाओं का अंतिम अक्षर यस कामा यस एच कामा सी एच कामा ओ कामा एक्स हो, उसमें ई एस आता है, और बाकी सब में एस का प्रयोग करते। क्लियर हो गया? फिर हमने को बताया था कि यदि नियम नंबर 2, यदि वाक्य साधारण हो और वाक्य में हु और नेवर दिया हो, ये जो आपका हु है ना, जब बहुवचन का हो, क्यों गया, नेवर दिया हो, और कर्ता बहुवचन का हो, कैसे करता हो, बहुवचन का हो, तो उसमें ना तो डू डज आएगा, ना तो यस और यस आएगा, केवल और केवल मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आएगा। तो जब भी कभी किसी वाक्य में मुख्य क्रिया का केवल फर्स्ट फॉर्म दिया हो तो वो होता है प्रेजेंट इंडिफिनिट, या मुख्य क्रिया में यस और इस लगा हो तो वो भी होता है प्रेजेंट इंडिफिनिट।
तीसरा नियम लिखा था हमने, यदि वाक्य नकारात्मक या प्रश्नवाचक हो, कैसा वाक्य हो, नकारात्मक या प्रश्नवाचक हो, हु और नेवर को छोड़कर, वो भी अगर हु में नॉट लिखा है तो वहां पर भी डू रह जाएगा, क्लियर है। तो हु और नेवर को छोड़कर ये ना दिया हो तो कर्ता अगर एक वचन का है तो मुख्य क्रिया में फर्स्ट फॉर्म आएगा और डज का प्रयोग करते हैं, और यदि कर्ता बहुवचन का हो तो वाक्य में डू का प्रयोग करते हैं और मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आता है। तो समझ आपको, डू डज प्लस मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, या मुख्य क्रिया में यस और ईएस, या केवल और केवल फर्स्ट फॉर्म। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे और इसी तरह लगातार पढ़ाई होती रहेगी। तो बस जय हिंद, जय भारत।